सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, अर्जेंट मसला ये था, मैं देखना चाहता था कि जो पिछली मीटिंग हुई उसका रिज़ल्ट आउटकम क्या आया। तो मैं इसमें हमारी जो सुप्रीम मैडम है, मैं इसको मुबारकबाद देता हूं उनको कि इन्होंने बड़े अच्छे से जो 2-3 दिनों में जितनी चेंजेस ये कर सकते थे, थोड़ी सी उसमें भी कमी है, लेकिन देखना ये है कि नीयत क्या है। नीयत इनकी काम करने की बड़ी अच्छी है। इन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ लाई हॉस्पिटल में, और तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। अभी बहुत तब्दीली लानी है। यहाँ पे हमने बहुत सा ऐसा स्टाफ देखा जो यहाँ पे आता ही नहीं, खासकर सफाई का, और ये डिपेंडेंट कर दिया हुआ है जो हमारे डेली वेजर जो लड़के हैं, नीड बेसिस पे जो लगे हैं उनके ऊपर, और जो परमानेंट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनकी ह्यूज सैलरीज इनको मिल रही है, तो वो जो है यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे। तो मैंने उसके लिए मैडम जी से किया और मैंने एक स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया, और मैंने देखा कि उनमें से हाज़िर ही नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने बाज़ाब्ता जो रजिस्टर है उसके ऊपर मैंने लिख दिया है, और सुप्रीडेंट मैडम जी को मैंने उस पर रिक्वेस्ट की है कि जो जो यहाँ पे हाज़िर नहीं है, जो एज़ पर रूल्स बनते हैं कानून के तहत, उनके ऊपर वो उस तरीके से जुआजित हो और वो यहाँ पे मौके पे काम करें। तो काम करने की सबसे बड़ी बात है, काम यहाँ पे जब होगा तभी क्वालिटीज़ है। यहाँ बहुत सी ज़रूरत है, मेरे रेवेन्यू अपना देखना है, और मुझे जो लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ कम से कम 30-40 नए लोग हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे जो यहाँ पे सफाई के कार्य जो काम है उस पर करेंगे। उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि किस प्रोसेस के तहत वो नए लोग यहाँ पे लगाए जाएँ। तो उसके लिए मैं मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा कि अगर ये पोस्टें हमें रेफ़र करनी है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में या जहाँ भी ये है, ये जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई हो, ताकि एक तो लोकल जो बच्चे हैं उनको रोज़गार मिले, और हॉस्पिटल जो है उसकी सफाई ज़्यादा रहे। उसके लिए जो है हम कदम उठाने जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे काम काफ़ी हद तक मीटिंग है। अभी हमने वो मीटिंग में, पिछली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने वो इनिशिएट पहले ही ले लिया है, और मुझे खुशी हुई कि मैंने आज जब वो देखा कि जो हमारी सुप्रीडेंट मैडम है, इनके ऑफिस से लेटर जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को चला गया है। और क्योंकि इसमें थोड़ा टेंडर का प्रोसेस होता है, तो वो टेंडरिंग प्रोसेस मुझे लगता है 10 दिन के अंदर अंदर वो हो जाएगा टेंडर प्रोसेसिंग, और ये सारी जो बिल्डिंग है, रिपेयर, पेंट जो है वहाँ पे वो किया जाएगा, जिससे मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो है वो सहूलियत मिलेगी। आप देखिए बहुत सी दीवारें देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए, हमने एक डिटेल डिस्कशन की, हमने एक मौका दिया उनको कि आप ड्यूटी पे आइए, लेकिन बहुत से लोग जो है वो नहीं पहुँच सके ड्यूटी पे। अब इसमें मैडम जो है ये चेक करेंगे क्या वजूहत है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले उसकी बात भी सुनी जाएगी। किसी को हो सकता है कोई बीमार हो, सबके सबको तो नहीं हम कर सकते, कोई बीमार हो या कोई आउट ऑफ स्टेशन हो या किसी के घर में कोई हो, किसी ने छुट्टी ली हो, तो वो मैंने इनको मैडम के ऊपर ही छोड़ा है कि एज़ पर जो गाइडलाइन हमारी बनती है उस गाइडलाइन के तहत ये देखें कि क्या कार्रवाई। एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं पूछ के मीडिया की आप लोगों की लगाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके शॉप्स पे बैठे होते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बैठे होते हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश है, जहाँ कहीं आपको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कहीं पे वो दुकान पे बैठा है या सामान बेच रहा है, आपसे गुजारिश है उसकी वीडियोग्राफी करके हमें भेजिए, ताकि हम उनके ऊपर सख्त एक्शन करें। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो फिर वो मुलाजमत छोड़ के बिज़नेस करे, वो उसका राइट है, हर इंसान का एक जमहूरी राइट है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल के अंदर भी आप तनख्वाह लो और बाहर भी आप करें। बहुत सी मुझे शिकायत, मेरे टेलीफोन अगर आप देखेंगे, मेरा जो पिछला विजिट यहाँ पे हुआ है, मुझे 25,000 मैसेज आए हैं, लोगों की सजेशंस आई हैं मुझे। तो मैंने बहुत से पढ़े, बहुत से देखे, और भी मैं लोगों से पूछ के लोगों से कहूँगा कि आपकी जो सजेशंस हैं वो मुझे आप मैसेज करके मुझे भेजिए। मैं जल्दी ही एक पुंछ की हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, और उस वेबसाइट को मैं खुद मॉनिटर करूँगा, जिसमें पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की जिस इलाके की जिसकी जो परेशानी होगी, वो उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी मेरे घर आने की। वो उस वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप करेगा, और इंशाल्लाह उसको हम उसके ऊपर पूरा करेंगे। लोगों को उनके घर पे सहूलियत मिलेगी। तो यहाँ पे आज का जो विजिट है ये इसीलिए था। लेकिन मैं जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि सुप्रीडेंट मैडम ने जो इनिशिएट लिया, देखिए ये भी इंसान है कि जो इनिशिएट लिया, और मैं समझता हूँ ये इन्होंने बहुत बढ़िया एक इनिशिएट लिया। इन्होंने जो हमने उस दिन डिस्कशन किए सारे पॉइंट्स पे किया, लेकिन कई जगह इनके ऊपर भी कुछ
परेशानियां या कोई लोकल इनकी अपने भी होगी, तो मैंने इनको यही यकीन दिलाया कि जो मौजूदा सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है, ये लोगों को रिलीफ देना चाहती है, ये लोगों को ऐसी फैसिलिटी देनी चाहती है हेल्थ की कि लोगों को परेशानी ना हो, और इसके लिए हम तमाम लोग जो हैं इनके साथ हैं। और मैंने मैडम जी को फिर मैं आज इनको यकीन दिलाता हूं कि मौजूदा हुकूमत सारी की सारी इनके साथ खड़ी है, ये इनिशिएट लें और इनके इनिशिएट से आप देखेंगे कि पुंछ में तब्दीली आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।